जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है प्रभात त्रिपाठी और प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फील्ड इवेंट के जंपिंग इवेंट सेक्शन में लॉन्ग जंप की। तो आज हम फील्ड इवेंट के बारे में बात करेंगे। हमारी जो पहली क्लास कल हुई थी वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम स्टार्ट करते हैं फील्ड इवेंट को। फील्ड इवेंट को हम जैसा कि हम जानते हैं दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको फील्ड इवेंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है आपका जंपिंग इवेंट, जंपिंग इवेंट है पहला, और दूसरा है आपका थ्रोइंग इवेंट। पहला है आपका जंपिंग इवेंट और दूसरा है आपका थ्रोइंग इवेंट। दो पार्ट में फील्ड इवेंट को डिवाइड किया गया है। अब इसके अंतर्गत चार इवेंट आते हैं। वो कौन कौन से हैं? और इसके भी अंतर्गत आपके चार इवेंट आते हैं। जंपिंग इवेंट की बात करें तो हम इसमें लॉन्ग जंप, आता है। दूसरा आता है हाई जंप, और तीसरा आता है ट्रिपल जंप, और चौथा होता है पोल वॉल्ट। ये टीजीटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा फिजिकल एजुकेशन में किसी भी टीजीटी, चाहे वो एनवीएस टीजीटी हो या केवीएस हो या D++B जो आने वाली वैकेंसीज है, जो हमारी जो एग्जाम्स होने वाले हैं अभी 1-1.5 महीने में, उसके लिए हो या फिर यूपी टीजीटी के लिए हो, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके लिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम वही थ्रोइंग इवेंट की अगर बात करें हम, तो थ्रोइंग इवेंट में आपका 60 पट आ जाएगा। दूसरा आपका आ जाएगा डिस्कस थ्रो आ जाएगा आपका। तीसरा आपका इवेंट आ जाएगा हैमर थ्रो। आ जाएगा। और आपका चौथा इवेंट जो है जेवेलिन थ्रो, जिसमें नीरज भैया ने रिकॉर्ड बनाया है, जानते होंगे आप लोग। और नीरज चोपड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में वो किया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स में भी मेडल लाया, वो किया है, डायमंड लीग में भी। तो उनका एक आप बना सकते हैं, मैं ही बना के बता दूंगा आप लोगों को कि उनमें अगर अंदर से क्वेश्चन पूछ, सब लोग जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है, जेवलिन थ्रो उनका गेम है, सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर टिपिकल बनाना होगा क्वेश्चंस को, तो क्या करेगा कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक में कितना फेंके हैं, कितना उनका जो डिस्टेंस था वो कितना था, डायमंड लीग में उनका कितना डिस्टेंस था, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो उन्होंने जीता है उसमें उनका कितना डिस्टेंस था, और उनका पर्सनल बेस्ट। ये चार चीजें आपको जानने की बहुत जरूरत है, जो कि आपको एग्जाम में घुमा सकती हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे एग्जाम्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम एग्जाम्स में अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इसके लिए छोटी छोटी चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है और बहुत बारीकी से फिजिकल एजुकेशन में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन भी बहुत ज्यादा अब डेप्थ नॉलेज पूछ रहा है। अच्छा, जंपिंग इवेंट की हम आज बात करेंगे। जंपिंग इवेंट के अंतर्गत लॉन्ग जंप की बात करेंगे, तो कुछ चीजें जानने की जरूरत है। जैसे कि जो जंपिंग इवेंट है पहले ही ओलंपिक से में शामिल हुए थे, यानी पहला ओलंपिक हमारा हुआ था 1896 में
पहले ओलंपिक से ही शामिल। ठीक है, पहले ही ओलंपिक में ये शामिल हुए थे। और इसमें सफलता के लिए जो हमारे मतलब क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे बॉडी में, वो क्या क्या चीजें होती हैं, ये क्वेश्चन एनवीएस, DSSS और केबीएस में भी पूछ सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। तो कहीं ना कहीं इसको जानने की जरूरत है कि इसकी सफलता के लिए, या यूं कहें कि सफलता के लिए क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्या सफलता के लिए महत्वपूर्ण या आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो इसमें भी जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस तरह से आप लिखते जाएंगे तो एक आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। छलांग के समय जो गति होगी ना, वो एकदम चरम सीमा पे होनी चाहिए। मतलब कि वो जो आपका पीक एकदम लास्ट पीक जो होगा वो एकदम पूरी पावर के साथ होनी चाहिए। ठीक है, एकदम चरम सीमा पे होनी चाहिए। तो लिखें छलांग के समय जो गति जो होगी वो चरम सीमा पर होनी चाहिए। चरम सीमा पर होनी चाहिए, मतलब जितनी क्षमता है चरम सीमा पर होनी चाहिए। दूसरा चीज कि छलांग एवं हवा में अधिक देर तक रहने की योग्यता। हम देखते हैं कि जब जंपिंग वो इवेंट में, जैसे मान लीजिए लॉन्ग जंप की बात करें, तो हवा में उड़ने के बाद जितनी देर तक आप उसमें रहने की जो योग्यता है आपकी, क्योंकि वहां से पावर लगता है। उसके बाद जब ऊपर की तरफ हवा में जाते हैं, जब पूरी बॉडी हमारी हवा में होती है, तो जितना देर तक हम हवा में सरवाइव करते हैं उतना दूर जाने के चांसेस होते हैं और जाते भी हैं। तो ये जानने की जरूरत है कि जो ऊंचाई एवं हवा में अधिक देर तक रहने की एबिलिटी होनी चाहिए। ऊंचाई एवं हवा में रहने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरी क्या है, कूद समाप्त करते समय जो घुटने होते हैं उन पैरों को पूर्ण रूप से फैलाने की क्षमता होती है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि जब लॉन्ग जंप पे जब देखते हैं, जब वो कूदने जाते हैं तो अपने पैरों को फैलाते हैं, और अपने पैरों को फैलाते हैं क्योंकि जो उनकी बॉडी का जो लास्ट पोजीशन होता है उस मिट्टी को टच करता है, वहीं से वो डिस्टेंस देखा जाता है। इसके लिए वो सोचते हैं कि पैर को जितना आगे फैलाएंगे और आगे की तरफ हम गिरने की कोशिश करेंगे तो हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा। इसके लिए कूद समाप्त करते समय घुटने और पैरों को आप नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। पूर्ण रूप से फैलाने की जो क्षमता या एबिलिटी होती है वो होनी चाहिए। और लास्ट ये है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी लचक बोलते हैं इसको, हिंदी में लचक बोलते हैं, इंग्लिश में बहुत सारे उस पे अवेलेबल है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हिंदी वाले बच्चों के लिए काफी बेहतर होगा कि मैं हिंदी में अपने सारे नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में बनाता हूँ।
तो मैं सोचता हूँ कि 80% आपको हिंदी और 20% इंग्लिश का मिक्सचर करके आप लोगों को बता दे तो काफी सही रहेगा आप लोगों के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी होती है लचक और लंबी टांग यानी लॉन्ग लेग। लंबी टांग का भी बहुत ज्यादा इसमें फायदा मिलता है। लंबे पैर, लंबे पैर, ठीक है। शक्तिशाली शरीर, शक्तिशाली शरीर, क्योंकि देखते हैं हम जब वो जंप लेते हैं ना तो पूरे पावर की आवश्यकता पड़ती है। जब हम जंप लेते हैं तो जितना पावर हम नीचे की तरफ जनरेट करते हैं उतनी ही ज्यादा फोर्स के साथ हम दूर तक दूरी तय करते हैं और उतने ही फोर्स के साथ हम हवा में जाते हैं। इसको आप नोट करिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट करते जाइएगा। क्योंकि हमारे पास टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें जानने की जरूरत है। इसके लिए आप इसको वीडियो पॉज करके आप नोट करते जाइएगा तो काफी सही रहेगा आप लोगों के लिए। एक वीडियो में एक चीज मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने का कोई मुझे सही मतलब नहीं लग रहा है। एक शॉर्ट वीडियो ही बनाया जाए 10-15 मिनट का, जिसमें एक चीज कम से कम क्लियर हो तो शायद ज्यादा आप लोगों को भी फायदा होगा। इसके लिए आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसमें क्या चीज जानने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या चीज इसमें जानने की जरूरत है उसको जरा आप देखेंगे। 12 से ज्यादा या फिर 12 से ज्यादा या फिर 12 खिलाड़ी होने पर 6 ट्रायल इसमें मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एनवीएस में भी आ चुका है, DSSB में भी पूछा जा चुका है कि कितने ट्रायल मिलते हैं। अगर प्रतियोगी इतने होंगे तो कितने ट्रायल मिलेंगे, अगर इतने होंगे तो कितने ट्रायल मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कोई वो नहीं होगा एग्जाम जिसमें पूछा नहीं गया होगा। इवन यूपी टीजीटी में भी पूछा है। तो ये क्वेश्चन आपको नोट करने की जरूरत है। 12 या 12 से कम प्रतियोगी होने पर 12 या 12 से कम प्रतियोगी होने पर 6 ट्रायल दिए जाते हैं। छह ट्रायल दिए जाते हैं। और अगर 12 से अधिक खिलाड़ी होते हैं, अगर 12 से अधिक खिलाड़ी होने पर 12 से अधिक खिलाड़ी होने पर 12 से अधिक खिलाड़ी होने पर पहले सभी खिलाड़ियों को 3 ट्रायल मिलते हैं। पहले तो सभी खिलाड़ियों को तीन ट्रायल मिलते हैं। इसके बाद जो बेस्ट 3 ट्रायल के परिणाम के आधार पर जो बेस्ट 3 ट्रायल होंगे, उन सभी खिलाड़ियों के जो बेस्ट 3 ट्रायल होंगे, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बेस्ट 3 ट्रायल के परिणाम के आधार पर बेस्ट 3 ट्रायल के परिणाम के आधार पर शीर्ष 12 खिलाड़ियों को, जो ऊपर के 12 खिलाड़ी होंगे, शीर्ष 12 खिलाड़ियों को
12 खिलाड़ियों को 3-3 ट्रायल और मिलते हैं। वीडियो पॉज करिए और तत्काल रूप से इसको नोट किया जाए। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर हम आते हैं लॉन्ग जंप पे, अपने इवेंट को। उम्मीद है पूरा दिख रहा होगा। लॉन्ग जंप पे अब हम आते हैं। लॉन्ग जंप में सारी चीजों को हम बहुत ही कम टाइम में जल्दी से जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि लॉन्ग जंप का क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में, इसके लिए लॉन्ग जंप में अगर हम बात करें, लॉन्ग जंप में लैंडिंग एरिया जो होती है, लॉन्ग जंप की जो लैंडिंग एरिया होती है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके लिए इसे जानने की पूरी जरूरत है हम लोगों की। लॉन्ग जंप में जो इसमें 3 चीजें जरूरी है जानने की। इसका क्या है, लैंडिंग एरिया से 1 मीटर पहले जो टेक ऑफ बोर्ड होता है वो कितना पहले होता है, 1 मीटर पहले। यानी लैंडिंग एरिया से 1 मीटर, लैंडिंग एरिया से 1 मीटर पहले टेक ऑफ बोर्ड होता है। लैंडिंग एरिया से 1 मीटर पहले टेक ऑफ बोर्ड होता है। लैंडिंग एरिया जो इसका होता है वो 9.9 मीटर से 9 मीटर लंबा और 2.75 से 3 मीटर चौड़ा होता है। ये लैंडिंग एरिया की माप होती है। अब एक चीज और पूछा जाता है जो इस बार भी पूछा गया है एग्जाम में, कि जो रेत होती है इसमें वो 50 सेंटीमीटर गहरी रेत होती है। 50 सेंटीमीटर गहरी रेत होती है। और इस जो 50 सेंटीमीटर गहरी जो रेत होती है, इसको कहा क्या जाता है, इसको हम पिट नाम से जानते हैं। PIT, पिट इसको बोलते हैं, पिट। ये आप नोट करिए। दूसरी चीज इसमें जानने की जरूरत है, मल्टीपल टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रनवे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे हम बात करेंगे। रनवे में 2 चीज जानने की जरूरत है, इसकी लंबाई 40 से 45 मीटर और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1.21 से लेकर के 1.23 मीटर की होती है। ये चीज आप समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और है कि इसकी जो टेक ऑफ बोर्ड का जो सिस्टम होता है उसका पूरा डिटेल और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको जानने की कोशिश करेंगे हम। जो टेक ऑफ बोर्ड होता है, टेक ऑफ BOARD बोर्ड, टेक ऑफ बोर्ड का क्या सीन है। टेक ऑफ बोर्ड का सबसे पहले ये सफेद कलर का होता है, इसका रंग जो होता है वो सफेद होता है। लंबाई जो होती है इसकी लंबाई जानेंगे हम, लंबाई, उसके बाद चौड़ाई और उसके बाद इसकी गहराई कितनी होती है।
तो अगर लंबाई की बात करें तो 1.21 से 1.22 मीटर लंबा। चौड़ाई की बात करें तो 20 सेंटीमीटर चौड़ा, और गहराई की अगर हम बात करें तो 10 सेंटीमीटर गहरा होता है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट करिए। उम्मीद है स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर रहे होंगे। और आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग जंप से ही रिलेटेड कुछ चीजें अभी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें हमको एग्जाम्स में हमेशा अक्सर देखने को मिलती हैं, और चूंकि हमको हमेशा भूल जाती हैं, हम लोगों को इसलिए भूल जाती हैं क्योंकि हम इनको नोट नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ना भूलें तो आप इसको एक बार नोट कर लेंगे ना, तो फिर देखिएगा आपको इस तरह से याद हो जाएगा कि आप भूलेंगे नहीं। इसमें जो 3 मेजर जो फ्लाइट टेक्निक होती हैं वो क्या चीज होती हैं? जो इसकी 3 मेजर फ्लाइट टेक्निक होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सैल होता है पहला, सैल टेक्निक होता है। दूसरा होता है हैंग टेक्निक, और तीसरा होता है HITCH, हिच किक। ये 3 मेजर टेक्निक होती है। और इसमें जानने की जरूरत होती है कि जो PIB बोर्ड होता है, इस बार भी KVS में एक क्वेश्चन पूछा था PIB बोर्ड से रिलेटेड, तो PIB बोर्ड को भी जानने की कोशिश करेंगे। जो PIB बोर्ड होता है, PIB इसका फुल फॉर्म होता है प्लास्टिसिन इंडिकेटर। प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड इसका नाम होता है। और इसके अगर मेजरमेंट की बात करें, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके मेजरमेंट में इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है, 1.21 से 1.22 इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई हो गई। अब दूसरी चीज इसमें जानने की जरूरत है कि इसमें कोण कितने का होता है, और इस टेक ऑफ बोर्ड से इसकी दूरी क्या होती है। टेक ऑफ बोर्ड से जो इसकी दूरी होती है वो कितनी होती है। तो कोण इसका होता है 30 डिग्री, और टेक ऑफ बोर्ड से जो दूरी होती है वो 7 mm होती है। 7 mm। पर स्थित होता है ये। दोस्तों आप देखेंगे तो जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको वो काफी इफेक्टिव, और हमेशा मल्टीपल बार आप अगर एग्जाम दे रहे होंगे या दिए होंगे कोई भी फिजिकल एजुकेशन TGT बेस पे जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, TGT इवन PGT बेस पे भी, UP PGT की बात करें या फिर और भी जो भी NVS KVS जो भी एग्जामिनेशन है, उसमें मल्टीपल बार बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होकर के आते हैं। तो ये टेक्निक पे भी बहुत सारे क्वेश्चन है। टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि टेक्निक से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड का तो कभी कभी क्या करता है, फुल फॉर्म पूछ देता है आपसे कि प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड, इसका मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने जो पिछला बताया कि उसमें जो रेत भरी होती है, रेत कितने की होती है, सारी चीजें। अब आपको देखिए फिजिकल एजुकेशन पहले क्या होता था कि लोग कम पढ़ते थे और अपना सिलेक्शन ले लेते थे। तो इस
टाइम जो ये टाइम चल रहा है इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। और इसके लिए मुझे अगर जॉब पाना है, हम लोगों को जॉब पाना है, तो काफी डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी और डेप्थ नॉलेज लेना पड़ेगा। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं जो चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, उम्मीद है सारी चीजें सही होंगी। कुछ चीजें और छूट गई हैं, उसे मैं जो इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और बताता हूं आप लोगों को। उसको नोट करिएगा, जो मेजर चीजें हैं। दोस्तों, आपने बहुत सपोर्ट किया है हमारे इस YouTube चैनल पर, और यहाँ पर सारी चीजें जो भी प्रोवाइड की जाती हैं वो बिल्कुल फ्री और ऑथेंटिक रूप से प्रोवाइड की जाती हैं। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर इंफॉर्मेशन या कोई एग्जाम रिलेटेड या कोई भी चीजें अगर आप लोगों को जाननी है तो कमेंट बॉक्स में पिन करें, इंस्टेंट रिप्लाई आपको दिया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन से अगर आप जुड़े हैं और हमारे चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल पे आप जुड़िए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारी अपडेट दी जाती है, सारी न्यूज दी जाती हैं और सारी जो भी क्लासेस होती हैं वो सही रूप से आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। करना बस इतना ही है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं अगर आप फ्री हो तो। बाकी आइए देखते हैं। लंबी कूद में जो हमारा हवा का जो वेग होता है लंबी कूद में, इसमें नोट करिएगा 2-3 चीजें हैं बस छुट्टी हैं। लंबी कूद में जो आती हैं एग्जाम्स में, लंबी कूद में हवा का वेग, हवा का वेग 5 सेकेंड के लिए 5 सेकेंड के लिए मापा जाता है। 5 सेकेंड के लिए मापा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क लगा सकते हैं। अभी मैं बताता हूं, समझाता हूं इसको। एक खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क लगा सकते हैं। और तीसरी और अंतिम चीज ये होती है कि टाई पे क्या चीजें होती हैं। अगर टाई हो जाता है तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस जो भी होगा उसको देखा जाता है। नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस जो आपकी होगी उसको देखा जाता है इसमें। अब ये मार्क 2 मार्क जो लगाते हैं ये क्या चीज है? ये है कि आप देखते होंगे जब लॉन्ग जंप में खिलाड़ी जंप करने जाता है तो वो साइड में जो उसकी लेन होती है उस लेन पे थोड़ी थोड़ी दूर पे 2 मार्क लगाता है या 1 मार्क भी लगा सकता है। वो अपने कंफर्टेबल फेस के अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है। तो ज्यादा से ज्यादा वो मार्क इसलिए लगाता है ना कि वहां से कहां तक उसको तेज जाना है, कहां से उसको मैक्सिमम स्पीड को जनरेट करना है और कहां से उसको फ्लाइट करना है। ये इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए, अपने रनिंग एक्शन को मैनेज करने के लिए वो 2 जगह पे एक इंडिकेटर टाइप का वो लगा सकता है। इसके लिए उसे इसमें मदद मिलता है, 2 मार्क वो लगा सकता है। दोस्तों, आज की क्लास यहाँ पे मैं ओवर करूंगा। और लॉन्ग जंप, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जंपिंग इवेंट में लॉन्ग जंप जो है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें। चूंकि आप लोग देख करके वीडियो चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो थोड़ा बुरा फील होता है दोस्तों, कहना पड़ रहा है मुझे। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, तो जरूर आप लाइक करें और अपने जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं वहां पे सेंड करें इसको। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जंपिंग इवेंट से ही रिलेटेड होगा। हाई जंप, पोल वॉल्ट, ट्रिपल जंप, इन सब चीजों के वीडियो आप लोगों को जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।